साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे देश के विभिन्न प्रांतों से शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है, किस तरह से इस कोरोना काल में भी साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से तमाम राज्यों के साक्षरता कर्मियों ने लगातार संघर्ष किया, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। साथियों हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और तमाम राज्यों की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे जो तमाम साथी हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं उसका भी हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। साथियों जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए लगभग 3 वर्षों से ऊपर से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन इस तरह से केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। अभी तक इनके संदर्भ में किसी भी राज्य से कोई बड़ा निर्णय नहीं आया है, जबकि तमाम राज्यों में इन साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय भी नहीं मिल पाया है। अब तमाम साथियों का कहना है कि अब शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होने वाला है, जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं। तमाम साथी यह भी कमेंट कर रहे हैं कि आप 4 वर्षों से या 3 वर्षों से ऊपर से सूचना दे रहे हैं, लेकिन आपकी सूचना कोई सही साबित नहीं हुई। तो उन साथियों से हम कहना चाहते हैं कि हमारा न्यूज़ चैनल आपको जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आता है आप तक पहुंचाता है। तो साथियों कुछ पाने के लिए जिस तरह से हरियाणा का साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहा है, उस बेस पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। केवल घर बैठकर आप जॉब पाने की इच्छा रखते हो तो उसको भूल जाओ, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में आज जो भी लोग जॉब पाए हैं निश्चित तौर पे उन्होंने संघर्ष किया है। इस कोरोना काल में भी तमाम राज्यों के साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे साथियों हम और रिपोर्ट दिखा रहे हैं हरियाणा के साथी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पे साथियों आप में उत्साह उसके बाद बना ले वीडियो 2-4 मिनट की। क्या नाम है आपका? क्या नाम? पत्रकार महोदय अजीत साहब है। हाँ जी वीडियो बनाइए थोड़ा। हाँ जी बन रही है ला भाई बनाइए, बना रहे हैं। हाँ जी बन रही है। प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, सीएम पीएम, सीएम पीएम, सीएम पीएम, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार नहीं डरते तेरी कुर्की से, नहीं डरते तेरी कुर्की से। रोजी रोटी देने के दो, रोजी रोटी देने के दो। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। बेटी बेटी चुप जानस के, बेटी बेटी चुप जानस के, सरकार निकम्मी है। खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है। साथियों अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी। किस विषम परिस्थिति में हरियाणा का साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहा है। इस कोरोना काल में भी जिस तरह से वहाँ पे किसान, नौजवान और शिक्षा प्रेरक आज सड़कों पर हैं, निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में आपको इसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब जो साथी घर बैठकर केवल कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो वे कोई दूसरा जॉब छोड़ दें, दूसरा जॉब देख लें, क्योंकि यहाँ पर केवल आशान्वित लोगों के संदर्भ में जानकारी दी जाती है, जिसको लगता है कुछ नहीं होने वाला है कि आप कमाने के लिए केवल न्यूज़ दे रहे हैं। तो साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल आपकी आवाज़ लगातार उठाता रहेगा जब तक आपको पूरी तरह से सरकार कहीं समायोजित नहीं करती है। जिसको ऐसा लग रहा है तो तमाम न्यूज़ चैनल है उस पर आप जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल से दूर हो सकते हो। इससे ज़्यादा हम आप लोगों को संदर्भ में नहीं कहेंगे। जो लोग पॉजिटिव सोच के साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं वे लोग जुड़े रहें और पूरे देश से जो भी जानकारी साथियों मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथियों इसी तरह से बिहार के तमाम साथी आज कोरोना के गाल में
के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन तमाम हमारे साथी हैं, हम बात कर रहे हैं साजिद इकबाल जैसे साक्षरता कर्मी की, इस विषम परिस्थितियों में भी वे लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्रेषित की है कि जागरूकता बहुत बड़ा हथियार है। टीकाकरण के साथ ही लोगों में जागरूकता आवश्यक है। वैक्सीनेशन के बाद ही लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा। निश्चित तौर पर सरकार आने वाले समय में साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में अच्छी खबर देगी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम लगातार जो है साक्षरता कर्मी शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में अरुण कुमार के तरफ से एक पत्र मुख्यमंत्री भारत सरकार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार को लिखा गया था। उस पत्र का जो है संदर्भ में क्या जानकारी है, उस संदर्भ में हम बताना चाहते हैं, जिसमें यह पत्र लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना को। यह पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से लिखा गया है, जिसमें अरुण कुमार सीतामढ़ी के तरफ से यह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा गया था, जिस संदर्भ में जानकारी आई है कि साक्षर भारत योजना के हटाए गए प्रेरकों समन्वय को पुनः बिहार सरकार या भारत सरकार से किसी योजना में एक निश्चित मानदेय पर कार्य प्रदान कर बेरोजगारी से मुक्त दिलाने के संदर्भ में यह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि निर्देशानुसार कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्रों के नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप से संलग्न कर पत्रक भेजा गया है। तो अनुरोध है कि कृत कार्रवाई के आवेदक या मुख्यमंत्री सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाए। और यह पत्र अरुण कुमार सीतामढ़ी को भी सूचना प्रेषित किया गया है। यह पत्र अंडर सेक्रेटरी सीएम सेक्रेटरियल पटना बिहार की तरफ से जारी किया गया है। तो साथियों, लगातार हमारे साथी आपके हक की आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन बहुत जल्द से जल्द हो। इसके लिए वे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर एक बार और एक आ रही है पटना के तरफ से ही, जहां पर अक्षर आचरण योजना को 450 करोड़ रुपए जारी हुआ है। राज्य सरकार ने अक्षर आचरण योजना के तहत 450 करोड़ रुपए 16 लाख रुपए सभी 38 जिले को जारी कर दिया है। यह राशि राज्य में संचालित इस योजना के तहत 15 से 45 आयु वर्ग के महादलित तथा अति पिछड़ा वर्ग के 8 लाख महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग की 4 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च करने की योजना है। इसके अलावा 6 से 14 आयु वर्ग के महादलित व अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के विद्यालय शिक्षा से जोड़ने पर भी यह राशि खर्च होगी। तो साथियों, जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आती है सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है। इसके बाद भी तमाम साथियों का लगातार कमेंट आता है कि अब कुछ नहीं होगा। तो साथियों, हमारा चैनल एक न्यूज़ है, जो भी सूचना पूरे देश प्रदेश से आती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। इस पर अमल करना भारत सरकार और प्रदेश सरकार पर बनता है। लेकिन जिस तरह से हमारे तमाम साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जिस तरह से हरियाणा जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह का प्रयास पूरे देश के 27 प्रांतों में होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। साथियों, ऐसी ही खबर आ रही है पश्चिम बंगाल की तरफ से, जहां पर तमाम हमारे साथी वहां के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ईमेल के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के हमारे जो तमाम प्रेरक साथी है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र और मेल के माध्यम से पत्र भेजा है, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय, उनके संविदा बहाली का उनसे अनुरोध किया गया है। तो निश्चित तौर पर साथी तमाम जो हमारे ऐसे यशस्वी हैं और लगातार संघर्ष करने वाले हैं, इनके बल पर हमें निश्चित सफलता मिलेगी। अब रही बात उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के संदर्भ में, तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा मानदेय कब तक मिलेगा। तो साथियों आपको मालूम है इसमें पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इस जिसको लेकर सरकार नित नए नए प्रयास कर रही है। इसके बाद भी अभी तक कोई जानकारी साक्षरता कर्मियों के मानदेय के संदर्भ में नहीं आई थी, जबकि जानकारी जो मिली थी सचिवालय स्तर से कि मई माह में आपका मानदेय का भुगतान हो सकता है। तो साथियों निश्चित तौर पे जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हो, जैसे ही भारत सरकार से मानदेय मिलेगा और जैसी भी कोई जानकारी आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से, जहां पर लगातार वहां का प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी प्रयास कर रहा है और तमाम मंत्री
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम वहाँ कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक उनके पक्ष में है और कहना है कि बहुत जल्द जैसे ही सरकार की स्थिति सामान्य होगी हम आपका समायोजन करेंगे। तो साथियों, प्रयास लगातार हर लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के भी साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम राज्यों से जो अपडेट आ रही है, लगातार प्रयास जारी है। अब जिसको लगता है कुछ नहीं होने वाला है, तो साथियों यह सूचना हमारा चैनल देता रहेगा जब तक आपके जाप पूर्ण नहीं होगा। तो साथियों